वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इंजीनियर नेचर लवर। सबसे पहले आप लोगों का हमारी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट और मम्मा को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं और जो उनके परिवारजन उनका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनको हमने कैसे ओवरकम किया। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। हम लोगों को जैसे ही मम्मा के कैंसर के बारे में पता चला तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में करवाएंगे। घर से दूर होने की वजह से और ओवर क्राउडेड होने की वजह से पीजीआई में इलाज करवाना काफ़ी मुश्किल भरा काम था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सिचुएशन में जब मम्मा की कीमोथेरेपीज होना शुरू हो गई थी तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हमने उन चीज़ों को कैसे टैकल किया, हमें क्या क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ा, उन सब के बारे में। तो बेसिकली हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, उनको हमने कैसे ओवरकम किया और हमारी डाइट प्लान क्या रहती थी, इन सब के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट की इस जर्नी में मम्मा के हर कीमोथेरेपी सेशन से पहले इनके ब्लड टेस्ट होते थे। मम्मा का कंप्लीट ब्लड काउंट LFT एंड KFT हर कीमो सेशन से पहले होता था, जिसके पीछे का कारण होता था कि किडनी और लीवर कैसे काम कर रहा है, उसका फंक्शन ट्रैक करना और कितने ब्लड सेल्स बॉडी में हैं। साथ ही CA-125 कैंसर मार्कर टेस्ट भी हुआ। आप लोग जानते ही होंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है, कॉस्टली होने के साथ साथ ये काफ़ी पेनफुल भी था। कीमोथेरेपी के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि मम्मा ने भी एक्सपीरियंस किए। तो पहली कीमो में तो मम्मा को कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ साइड इफ़ेक्ट्स का, और हम लोगों ने भी सोचा कि ये काफ़ी आसान होगा, पर आगे आने वाली कहानी तो कुछ और ही थी। तो मैं मम्मा को लेकर और अंजना ईवा के साथ चंबा वापस आ गया था अपनी जॉब के रिगार्डिंग। पर हर 21 दिन बाद मम्मा को चंडीगढ़ ले जाने के लिए मुझे पहले तो तलवाड़ा जाना पड़ता था और उसके बाद हम तलवाड़ा से आगे चंडीगढ़ के लिए निकलते थे। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे मम्मा पे हावी होने शुरू हो गए थे। सभी पेशेंट्स की तरह मम्मा को भी इसके साइड इफेक्ट्स ने अपने जकड़ में ले लिया था। मम्मा का ब्लड भी कम हो रहा था और इसी के साथ साथ वेट भी कम हो रहा था। ये कुछ फोटोज मम्मा के फर्स्ट कीमो के बाद की हैं। हम लोग चंडीगढ़ मनसा देवी माथा टेकने गए। मम्मा को हम हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और मम्मा को ऐसा फील नहीं होने देते थे कि वो बीमार हैं। उनकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग थी। धीरे धीरे मम्मा पहले से वीक हो रहे थे और इनके दिल में था कि मैंने इस कैंसर की जंग को हरा देना है। इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और अपना इलाज भी करवाया। मम्मा के 6 कीमो सेशंस हुए और एक मेजर सर्जरी हुई जिसे कि स्टेजिंग लेप्रोटोमी बोलते हैं। हम लोग मम्मा के साथ बिल्कुल साये की तरह रहे और मम्मा ने भी हमें कभी फील नहीं होने दिया कि वो बीमार हैं। कैंसर में बॉडी बीमारी के साथ तो लड़ती ही है और इसके साथ इसके ट्रीटमेंट के साथ भी लड़ना पड़ता है, और कभी भी ना हारने वाली जिद ही इस कैंसर की जंग को हरा पाती है। मम्मा के दिल में ये था कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, ईवा के लिए, अंजना के लिए और मेरे लिए, जो कि सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। कीमोथेरेपीज धीरे धीरे मम्मा की बॉडी पर हैवी होती जा रही थी। तो 4 सेशंस होते होते कीमो ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब धीरे धीरे मम्मा के बाल झड़ने शुरू हो गए। इसी के साथ साथ मम्मा का ब्लड भी कम हो गया और लॉस ऑफ एपिटाइट और हेयर लॉस भी काफ़ी हुआ। बीमारी के साथ साथ कैंसर का ट्रीटमेंट भी मम्मा पर हावी हो रहा था। हम लोग मम्मा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे। मम्मा को नोजिया, वोमिटिंग, स्वेलो करने में दिक्कत और सोर थ्रोट के भी सिम्टम्स फील, बॉडी में हमेशा दर्द रहती थी और काफ़ी मूड स्विंग्स भी होते थे, लो फील काफ़ी होता था। कैंसर की ट्रीटमेंट की जंग में डाइट प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमने भी मम्मा का खाने पीने का इस तरीके से पूरा ख्याल रखा था। मन ना होने के बावजूद भी मम्मा को हम कुछ ना कुछ देते रहते थे। अगर बात करें मम्मा की डाइट प्लान की, तो बेसिकली हमने पूरे दिन को जो है वो 6 मील्स में डिवाइड किया होता था, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान मम्मा का एक्सट्रीम नोजिया और वॉमिटिंग्स वाली फीलिंग होती थी। तो हम एकदम से मम्मा को कुछ खिला नहीं सकते, क्योंकि एकदम से मम्मा को कुछ खिलाएं हैवी तो मम्मा को वॉमिट हो जाती थी। तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही हम लोग कोशिश करते थे कि मम्मा को जो है वो हम मतलब सोक्ड जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे आलमंड्स हो गए और किशमिश हो गई और हमारे अखरोट हो गए, ये सारी चीज़ें, और खासकर हम पंपकिन सीड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम भिगो के मम्मा को सुबह देते थे। और मम्मा की डाइट में जो थी वो हमारी हाई फाइबर डाइट रहती थी, जैसे कि जूसीज एंड फ्रूट्स और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते थे हम कोशिश करते थे कि मम्मा की डाइट में वो ज़रूर रहें। दूसरा चीज़ हम उनके लिए जो थे वो हम प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी था, क्योंकि टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तीसरी चीज़, जैसे कि जो भी है इस सिचुएशन में जो थे मम्मा अनिमिक हो जाते थे, कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लड जो है इसमें कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें उन्हें आयरन भी देना है। तो बेसिकली बात करें, जो भी कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट को हमें हाई फाइबर डाइट भी देनी है, हमने उन्हें प्रोटीन भी देना है, हमें उन्हें आयरन भी देना है, और मतलब कि ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। और पूरे डे को, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो एकदम से सारी चीज़ें नहीं खा पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ट्रीटमेंट से ही बंदा इतना दुखी हो गया होता है कि उनका खाने का मन नहीं करता। तो 6 मील्स में डिवाइड कर देना पूरे डे को, कि आप कोशिश करें कि दिन की शुरुआत से लेकर रात तक 2-2 घंटे में उन्हें थोड़ा हेल्दी खाने के लिए देते रहे। और एक और चीज़ का हमने जो था वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि कीमोथेरेपी के बाद जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि मेडिसिन इतनी ज़्यादा चढ़ी होती हैं कि वो सारी बॉडी में बहुत रिएक्ट करती है। उसी की वजह से जो है माउथ सोर्स होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड देते थे मम्मा को, बहुत ज़्यादा लिक्विड देने की कोशिश करते थे। अप्रॉक्स 3 से 4 लीटर्स जो थे, 3 से 4 लीटर जो है हम मम्मा को पानी पीने के लिए देते थे। उसके अलावा जूसेस अलग से देते थे, बहुत सारी चीज़ें देते थे। मतलब कि ऐसा होता था कि मम्मा का खाने का मन नहीं भी करता था ना, फिर तो बेसिकली मैंने मम्मा को जो था वो पूरा दिन जो था वो 6 मील्स में डिवाइड किया हुआ था। मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट वाटर, 10 बजे मम्मा को ब्रेकफास्ट दिया जाता था। 12 बजे मैं कोशिश करती थी कि मम्मा को जो है वो ढेर सारा जूस बना के दूं। चाहे जूस में कई बार मौसमी का जूस होता था, कई बार गाजर का जूस होता था, कई बार संतरे का जूस होता था। मतलब कि हाई फाइबर के साथ में जूसेस देती थी। उसके बाद 2 बजे मम्मा का लंच रहता था। लंच में वही नॉर्मल दाल रोटी प्रोटीन वाली डाइट, और 4 बजे जो था वो मम्मा को दोबारा फ्रूट दिया जाता था। और उसके बीच में अगर बात करूँ लिक्विड की, तो पानी तो मम्मा साइड बाय साइड पीते ही रहते थे। दिन के 3 to 4 लीटर्स पानी मम्मा कंज्यूम करते ही करते थे। 6 बजे के करीब मम्मा को कोशिश करते थे कि हल्का फुल्का प्रोटीन सैलिड दे दें, जैसे कि मूंग दाल का सैलिड हो गया, ब्लैक चने का सैलिड हो गया, हल्का फुल्का वो देते थे, ताकि 8 बजे तक वो थोड़ा पच जाए। और 8 बजे फिर से मम्मा का लाइट फूड होता था, जो भी आप नॉर्मल खाना दे सकते हैं। बस ये है कि उसमें हल्दी नमक मसाले बिल्कुल कम होने चाहिए। तो हम भी मम्मा को वैसे ही देते थे, और रात को वही नॉर्मल दूध वगैरह लेके जो थे मम्मा सो जाते थे अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर। तो नेक्स्ट बात आती है, हमारे लिए चैलेंज था मम्मा को खिलाना। मम्मा से खाया नहीं जाता था, मुंह में इतने छाले पड़े होते थे कि मम्मा वॉमिट करते थे, खाया नहीं जाता था। लेकिन उस टाइम पर अगर आप लोग ढीले पड़ गए ना, तो मतलब कि आप ढीले पड़े तो आपका पेशेंट और ढीला पड़ जाएगा। तो मैं और नीतीश, मैं तो फिर थोड़ा बहुत कभी मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि नहीं यार मम्मा से नहीं खाया जा रहा तो मत दो, लेकिन नीतीश ऐसे थे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा। तो दिल में बड़ा दर्द होता था कि यार हम फोर्स कर रहे हैं मम्मा को। कई बार मम्मा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, हम फोर्स कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम ढील बरतते ना तो मम्मा शायद खड़े नहीं होते। तो हम मम्मा को बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि खाओ खाओ खाओ, चाहे 2 ही बाइट खाओ, चाहे धीरे धीरे खाओ, चाहे 1 घंटा लगा के खाओ, चाहे 2 घंटे लगा के खाओ, लेकिन खाना पड़ेगा। जो भी आपको दे रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, वो आपकी भलाई के लिए ही है। तो अगर मैं बात करूँ मम्मा की फ्रूट डाइट की, तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग जो है मतलब 15-15 किलो गाजरे लाते थे, 10-10 किलो मौसमी लाते थे, फिर उसके अलावा 10-10 किलो अनार लाते थे। मतलब ये होता था कि जितना मम्मी को जूस देंगे, जितना मम्मी के अंदर जाएगा उतना सही है। तो आप फ्रूट्स दें, सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं जितना आप लोग चाहें। तो 4 कीमो सेशंस होते होते मम्मा को 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जाना पड़ा। इस समय के दौरान मेरे मन में काफ़ी डर रहता था। मैंने अपने पापा को भी कैंसर से खोया था, और दिल में यही रहता था कि मम्मा के साथ मैं वो नहीं होने दूंगा जो पापा के साथ हुआ था। इस कैंसर और कैंसर के ट्रीटमेंट की लड़ाई में मैं, अंजना, ईवा मम्मी के साथ थी। मम्मा को खुश रखने में ईवा का सबसे बड़ा रोल होता था। हर 21 दिन बाद मम्मा का कीमो सेशन होता था, और इसके लिए हम लोगों को चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मम्मा को हर 20 दिन बाद 500 किलोमीटर का ट्रैवल भी करना पड़ता। एक तो बॉडी में बीमारी और उसका कैंसर का ट्रीटमेंट, और उसके साथ इतना लंबा ट्रैवल मम्मा के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता था। फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और हम लोगों को भी मोटिवेट करते थे। 4 कीमोथेरेपी होने के बाद ये टाइम मम्मा का सर्जरी का टाइम था। मम्मा हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए एडमिट थे, और चाची, बुआ और मैं मम्मा के साथ थे। हमारी पूरी फैमिली ने हमारा बड़ा साथ दिया। सब लोग मिलके मम्मा को मोटिवेट करते थे और खुश रखते थे, और मम्मा ने भी कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इनके दिल में जीने की इच्छा थी, और इसी इच्छा के साथ ये मजबूत होकर अपनी इस लड़ाई से लड़ते रहे। सर्जरी होने के बाद मम्मा को 1 मंथ का ट्रीटमेंट का ब्रेक मिला, और इसके बाद मम्मा के 2 कंसेक्यूटिव कीमो सेशंस हुए। मम्मा अपने आप को हमेशा ईवा के साथ बिजी रखते थे और खुश रहते थे।
जय माता दी। जब मम्मा हंसते थे, खुश होते थे तो मुझे बड़ी राहत मिलती थी। तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मम्मा की सेहत में काफ़ी सुधार आया, दोबारा से बाल आने शुरू हो गए और अब मम्मा पहले से ठीक हैं। तो गाइज ये थी हमारी पहली स्ट्रगल स्टोरी कि हमारी लाइफ में क्या चला है, मम्मा को क्या हुआ है क्या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और मोटिवेटिंग रही होगी। बस आप लोग मम्मा को खूब सारी ब्लेसिंग्स दें ताकि मम्मा जल्दी से ठीक होकर रिकवर होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रेसिपी ब्लॉग्स लेकर आएँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।